हाथों में हिंदी व्याकरण कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है, जिसके 2 लेसन को मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज मैं आपको लेसन 2 का रिवीजन कराऊंगी। लेसन 2 है वर्ण विचार, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बच्चों, भाषा बोलते समय हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तथा उन ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हम लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के माध्यम से ही शब्दों की रचना होती है। भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन हेतु वर्णों का ज्ञान होना जरूरी होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिससे खंडित नहीं किया जा सकता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। बच्चों, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या होती है 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ और अंग। बच्चों, स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष स्वर जिन स्वरों को बोलने के समय में कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं और ये संख्या में कुल 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वरों से दुगना समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं और ये संख्या में कुल 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष और दीर्घ स्वरों से तिगुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं और इसका चिन्ह एस के समान होता है, जैसे ओम। अहोभाग्य हिंदी में 11 स्वरों के अतिरिक्त 2 वर्ण अंग और अह भी जोड़े जाते हैं, इन्हें ही अहोभाग्य कहा जाता है। अनुस्वार अनुस्वार में शिरोरेखा के ऊपर एक छोटी सी बिंदु होती है। जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी किया जाता है, तो वो व्यंजन अनुस्वार कहलाता है। प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण पश्चाक्षर कहलाता है। अनुनासिक जिसमें शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु होती है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे कि ऊठ, बूथ इत्यादि। विसर्ग बच्चों, इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत भाषा में किया जाता है और इसका 2 बिंदु इसका संकेत वाचक होता है। आगत ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ जो दूसरी भाषा से, खासकर उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आती है, उसे आगत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे ज़रूरत, जिंदगी इत्यादि। बच्चों, स्वर की मात्राएं आप जानते हैं, परंतु मैं वापस से उनको बताती हूँ। स्वर की मात्राएं आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, जिसको कि मैं उंगलियों से, इशारों से आपको समझा रही हूँ। आशा है आप इसे समझ रहे होंगे। अब बच्चों, मैं व्यंजन बताती हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन बच्चों 3 तरह का होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख से विभिन्न अवयव या भागों को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह से किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और ये 4 तरह के होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह से रगड़ खाती है और ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, श और ह। बच्चों, आपके स्क्रीन पर संयुक्त अक्षर भी नज़र आ रहे हैं। छ जो कि क और स से मिलकर बनता है, त्र जो त और र से मिलकर बनता है, ज्ञ जो ज और अ से मिलकर बनता है, श्र जो श और र से मिलकर बनता है। बच्चों, आपके सामने र के प्रयोगों को भी बताया गया है। र अन्य व्यंजनों के साथ संयोग से बनता है। और आखिरी में बच्चों, आपके सामने वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है वर्णों को उनके मूल रूप से अलग करके लिखना, जैसे सरोज स प्लस अ प्लस र प्लस ओ प्लस ज प्लस अ। कृपा क प्लस री प्लस प प्लस आ। और बच्चों, अब मैं आपको आखिरी में
इस पाठ के मुख्य बातों को बताती हूँ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वर्णों के क्रमबद्ध श्रृंखला वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर बना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। आशा है बच्चों आपने अपना दूसरा लेसन वर्ण विचार को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आगामी बोर्ड क्लास में मैं इसके उत्तर को बोर्ड पर लिख करके आप लोगों को समझाऊंगी।